So good morning students. Students, in today's lecture we are going to discuss about the classification of the contracts. In the previous lecture we have already discussed about the essential elements of the valid contract. So in today's lecture we are going to further learn about the classification of the contracts. So first classification is based on the enforceability. Under the enforceability, first point is valid contract. बच्चे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जोड़ा वैलिड कदों होएगा जदों उस कॉन्ट्रैक्ट जोड़ा वा वो एक कॉन्ट्रैक्ट नूं बनाउण दे एसेंशियल एलीमेंट्स जिहड़े कि असीं अंडर सैक्शन 10 कीते आ जिहड़े 10 पॉइंट्स असीं पिछले लेक्चर च डिस्कस कीते आ जदों वो कॉन्ट्रैक्ट जोड़ा वा वो ना एसेंशियल एलीमेंट्स नूं जोड़ा वा वो फुल प्रूफ उन्हों की फुलफिल करेगा। ठीक है, उन्होंने फुलफिल करेगा, उन्होंने सैटिस्फाई करेगा, सारिया रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ा वा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मनिया जाएगा। सो एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये सानू पता है कि एक एग्रीमेंट हुंदा है, ठीक है, एग्रीमेंट प्लस उहदी एनफोर्सेबिलिटी सानू चाहिए है। जदों एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ हो जाता तो की बन जाता वा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किदा बनता वा जो एक एग्रीमेंट होवे प्लस उन्होंने लीगल इनफोर्सेबिलिटी जी वो मिली हो। क्लियर। सो फर्स्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कदों होएगा जो कि एसेंशियल एलीमेंट्स जोड़े सारे ने वो सैटिस्फाई करेगा। नैक्सट पॉइंट है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट का की मतलब होया कि कोई दो पार्टीज़ के विच एग्रीमेंट होया, ठीक है, बट वो एग्रीमेंट जोड़ा वा उन्होंने लीगल इनफोर्सेबिलिटी जी वो नहीं मिली, मतलब दैट इज़ नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। सो एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सेबल बाय द लॉ इज सेड टू बी वॉइड। वो कॉन्ट्रैक्ट जोड़े की एग्रीमेंट तो है कॉन्ट्रैक्ट्स से पहुँचे ही नहीं, वो एग्रीमेंट जोड़े की एग्रीमेंट तो बने बट उन्होंने इनफोर्सेबिलिटी नहीं मिली, सो उन्होंने कह देंगे वॉइड एग्रीमेंट। अगर कोई पर्सन वॉइड एग्रीमेंट होया वा बट उस एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं करता, ठीक है, बट वो एग्रीमेंट जोड़ा सी लीगल कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं सी, ठीक है, वो दूजे परसन को एनफोर्स नहीं कर सकता कि तू ये जो कॉन्ट्रैक्ट आ परफॉर्म कर। लाइक ए एंड बी, ये दो फ्रेंड्स ने, ठीक है, ए एंड बी दो फ्रेंड्स ने। ए ने बी को कहा कि मैं तेरे बर्थडे थे, लाइक मैं बी दे बर्थडे थे तेनों कोई एक अच्छी जी वॉच, बहुत एक्सपेंसिव लग्जरी वॉच जी गिफ्ट करना चाहूँ। ए ने बी को कहा कि मैं तेनों तेरे बर्थडे ते लग्जरी वॉच जी वो गिफ्ट करा। बट हुण अगर ए ने बी को कहा कि मैं तेरे बर्थडे ते किया तेनों एक लग्जरी वॉच जी वो गिफ्ट कराँगा, बट हुण एग्रीमेंट तो है क्योंकि ए ने बी को कहा है, बट इस एग्रीमेंट की कोई लीगल इनफोर्सेबिलिटी नहीं है। इट मीनस कि कोई लीगली बी ए जोड़ा वा वो बाइंड नहीं आ कि उन्होंने वो लग्जरी वॉच जी वो देनी ही पेगी। क्लीयर हो गया। सो इट मीनस इस केस में की आ जोड़ा वो एग्रीमेंट आ वो किसी भी तरीके लीगल इनफोर्सेबिलिटी नहीं है, सो उन्होंने असीं कहांगे ये की आ वॉइड एग्रीमेंट। So an agreement not enforceable by law is said to be void, and a void agreement has no legal consequences. So इस केस में अगर बी किसी तरह का कोर्ट में जाके कोई केस फाइल करता वा तो उहदी जिहड़ा केस होएगा उन्होंने किसी तरह की कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी, कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसिस जिहड़े आ वो ए नूं फेस नहीं करने पाए। क्लियर। नैक्सट पॉइंट बच्चे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। So voidable contract क्या होया an agreement which is enforceable at the option of one or more parties thereto but not at the option of other party। मतलब कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जिहड़ा कि एक पार्टी वालों उन्होंने मन्निया गया वा दूजी पार्टी वालों उन्होंने नहीं मन्निया गया। मतलब असीं कह सकते हैं कि एक पार्टी ने उत्ते अपनी कंसेंट दिती आ, एक पार्टी जी उस कॉन्ट्रैक्ट नूं करन विच एग्री है, बट दूजी पार्टी जी दूजा परसन जोड़ा वा वो उस एग्रीमेंट नूं करन विच अपनी अपनी सैटिस्फैक्शन अपनी रजामंदी जी नहीं दे रहा। उस केस में की होएगा वो वाला कॉन्ट्रैक्ट जोड़ा होएगा वो वॉइडेबल होएगा। क्लियर। एन एग्रीमेंट इट इज़ इनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द एंड ऑफ द अदर पार्टी। Clear? That is the voidable contract.
And fourth point is void contract. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. void contract ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ contract ਹੈਗਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, contract ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ law ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ कॉन्ट्रैक्ट होएगा उन्होंने असी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। क्लियर बच्चे, तुहानूं ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कदों बनिया, जदों एग्रीमेंट नूं जिहड़ी आ वो एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ मिलनी। अगर कोई एग्रीमेंट होया, मतलब असी स्टार्टिंग पॉइंट ते हाँ, एग्रीमेंट होया बट उन्होंने लीगल मान्यता जिहड़ी आ इनफोर्सिबिलिटी नहीं मिली, नो लॉ की कोई इनफोर्सिबिलिटी नहीं मिली। इट मीनस वो वाला जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ वो शुरू तो ही जिहड़ा वा वो वॉइड सी। क्लियर, वो एग्रीमेंट बनिया ही नहीं सी, वो वॉइड एग्रीमेंट सी, ठीक है। तो वो वॉइड एग्रीमेंट जिहड़ा वा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कदों बनेगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कदों बनेगा, जदों वो लेटर ऑन स्टेज से जिहड़ा वा वो इनफोर्सिबिलिटी लॉ वालों इनफोर्सिबिलिटी जिहड़ी आ वो बंद होगी, ठीक है। जदों वो स्टार्टिंग से एग्रीमेंट सी at that time that is enforceable by law, but in the further case मतलब जो टाइम पास मतलब जो टाइम के नाल जिहड़ा वा उहदी लीगल इनफोर्सिबिलिटी बंद होगी। सो उस केस विच की आ वो वाला कॉन्ट्रैक्ट जिहड़ा होएगा वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट विच ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Void agreement and void contract are different. Void agreement is void ab initio. Ab initio का मतलब पता होना चाहिए था। ab initio का मतलब होंदा वा that is void from the beginning, मतलब वो जदों बनिया उदों ही जिहड़ा वा from the beginning ही वो जिहड़ा वा वो void सी, वो valid contract नहीं सी। but a void contract that is जदों बिगनिंग ओदी बिगनिंग की होएगी, ओदी बिगनिंग होएगी एग्रीमेंट, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किहड़ा होया जिहड़ा कि बिगनिंग ते वैलिड सी, बिगनिंग ते वो वॉइड नहीं सी, बट लेटर ऑन स्टेज ड्यू टू द अनइनफोर्सिबिलिटी सीजेस टू बी एग्जिस्ट, ठीक है, वो किया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। बच्चे मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देनी है, एक हैगा है वॉइड एग्रीमेंट, एक हैगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट हुंदा वा जिहड़ा कि आ ab initio, ab initio मतलब दैट इज वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किहड़ा वा जिहड़ा कि आ स्टार्टिंग, दैट इज नॉट वॉइड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जो दी बिगनिंग हुई एट दैट टाइम दैट इज नॉट द वो वॉइड नहीं सी, लेटर ऑन स्टेज से होया। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट है अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट विच कैनॉट बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट्स। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम fully enforceable if the technical defects are removed. अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट नूं असी नहीं कर पा रहे, नहीं उन्होंने असी कॉन्ट्रैक्ट नूं जिहड़ा वा उन्हों नहीं चंगी तरह परफॉर्म कर रहे बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इशूज़, ठीक है। कोई टेक्निकल डिफेक्ट आ गया वा, किसी तरह डिफेक्ट चलता पाया वा, ठीक है। अगर वो डिफेक्ट क्लियर हो जाएगा, इन दैट केस वी विल डेफिनेटली बी एबल टू परफॉर्म द सेम कॉन्ट्रैक्ट। बट ਜਦੋਂ तक वो टैक्नीकल फॉल्ट जिहड़ा एग्जिस्ट करता पाया वा, इट इज़ वेरी मच इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल फॉर अस टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज टेक्निकल फॉल्ट है। क्लियर, नेक्स्ट बच्चे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। एन इलीगल एग्रीमेंट is destitute of any legal effect from the very beginning. An illegal agreement or void agreement, but all agreements are not illegal. illegal contracts किहड़े हुंदे आ जिहड़े कि आ लीगल नहीं है, मतलब लीगल तौर पर उन्होंने मान्यता नहीं मिली हुई, illegal contracts उन्होंने कहा। सो एक लाइन नीचे लिखी है एन इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स। सारे इलीगल कोई भी जिहड़ा लॉ दी आइज़ दे विच मतलब कानून के सामने जिहड़े भी इलीगल ने एग्रीमेंट्स उन्होंने असीं ऑबवियस उन्होंने वॉइड एग्रीमेंट कहांगे। बट
ऑल द वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल, बट ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ਦੇ ਸਾਰੇ वॉइड एग्रीमेंट्स ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ इलीगल ही होंगे। क्लियर? all the illegal agreements can be void, but all the void agreements are not illegal। क्लियर? क्योंकि वो void किसी भी होर कारण करके हो सकते हैं, ड्यू टू टेक्निकल इफेक्ट, ड्यू टू लीगल इनफोर्सिबिलिटी। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, नेक्स्ट इधर क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द मैथड ऑफ फॉर्मेशन। हाले तक असी किया है बेस्ड ऑन द इनफोर्सिबिलिटी, जिस असी किया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल। तो हुण असी डिस्कस करांगे बेस्ड ऑन द मैथड ऑफ फॉर्मेशन। नैक्सट बच्चे बेस्ड ऑन द मैथड ऑफ फॉर्मेशन, ये की आ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स नूं अगे दो तरीके क्लासीफाई किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट अंडर द सील एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील आर इन राइटिंग एंड साइनड बाय द पार्टीज टू दैम। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील में की होएगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होएगा रिटन फॉर्म च होएगा तो दोनों पार्टीज जड़ियाँ इनू साइन करनगियां। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स इंक्लूड द कोर्ट जजमेंट एंड रिकग्निशन रिकग्निसेंस ऑब्लिगेशन सच केस अराइजिंग आउट ऑफ द जजमेंट एंड नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये रिकॉर्ड के बेस है, जजमेंट होएगी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, मतलब कोर्ट में जजमेंट होएगी, उस जजमेंट के बेस से जोड़ा वा कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाएगा। नैक्सट है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स अदर दैन द फॉर्मल आर कॉल्ड द सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, ਜਾਂ इन्हों पेरोल कॉन्ट्रैक्ट भी कह दें। मतलब जोड़े फॉर्मल नहीं होंगे, जोड़े अंडर सील ਜਾਂ अंडर रिकॉर्ड नहीं होंगे, उन्होंने असीं कह देंगे सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स। नैक्सट है ये सी बेस्ड ऑन फॉर्मेशन के बेस से, फस्ट सी इनफोर्सिबिलिटी दैन फॉर्मेशन के बेस से। नैक्सट है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। नैक्सट जो कॉन्ट्रैक्ट ने वो परफॉर्मेंस के बेस ने। फस्ट है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स इज़ वन विच हैज़ बिन कंप्लीटली कंप्लीटेड बाय बोथ द पार्टीज़। मतलब एग्जीक्यूटेड हो गए, दोनों पार्टीज़ वालों अपने पार्ट की ड्यूटी जी है फुलफिल की गई। लाइक दो पार्टीज़ ए एंड बी, ठीक है, ए वालों अपना घर सेल किया गया, बी वालों उन्होंने पेमेंट कर दी गई। ठीक है, दोनों पार्टीज़ ने अपना जोड़ा काम जोड़ा भी उन्होंने पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी, जो उन्होंने देना सी, एक ने देना सी, एक ने लैना सी, वो जोड़ा उन्होंने कंप्लीट करता। सो ये असीं कहांगे ये फुली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हैगा। नैक्सट है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ होली unperformed. If one party has performed his part of obligation, but the other party has not yet completed his obligation on the contract still remain executory contract. सो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट किहड़ा होया जिहदे विच एक पार्टी ने जिहड़ा वा अपने बिहाफ की जिहड़ी ड्यूटी हैगी वो कंप्लीट कर ली है, बट दूजी पार्टी ने जिहड़ा वा अपने पार्ट की ड्यूटी कंप्लीट नहीं की। लाइक बच्चे इस केस में की है दो पार्टीज़ जिहड़ियां कि एक ए ने अपना घर जिहड़ा वा बी नूं सेल कर दिता वा तो उन्हें अपनी सारी जिहड़ी प्रॉपर्टी हैगी उन्होंने ट्रांसफर भी कर दी है। मतलब उन्हें जिहड़ा घर हैगा वा उहदे सारे जिहड़े पेपर्स ने वो बी दे नाम ते कर दिते हैं। बट हुण बी दी जिहड़ी ड्यूटी हैगी है कि जो उहदी कंसिडरेशन है उन्हें पे करनी है, बट बी जिहड़ा वा इस केस में हजे अपनी ड्यूटी नहीं करता। मतलब वो बी जिहड़ा वा वो अमाउंट जिहड़ा वा उन्होंने पे नहीं करता। सो इस कॉन्ट्रैक्ट में कहांगे जी असी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? एग्जीक्यूटेड मतलब फुली परफॉर्म्ड बाय बोथ द पार्टीज। एग्जीक्यूटरी मतलब दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय वन पार्टी बट नॉट परफॉर्म्ड बाय द अदर पार्टी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे बेस्ड ऑन द ऑब्लिगेशन। मतलब अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली उस कॉन्ट्रैक्ट की जी एग्जीक्यूशन हैगी वो किते उहदी ऑब्लिगेशन असीं जिहड़ी आ उहनूं करते हैं। ये फस्ट है यूनीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट विच की आ जिहड़ी ऑब्लिगेशन आ उस कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन की जिम्मेवारी आ वो असीं एक पार्टी ते पाने। Under this type of contract, there is an obligation on the part of only one party when the contract is concluded. मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है जो उन्होंने कंक्लूड किया जाता वा ऑब्लिगेशन जी आ उहदी परफॉर्मेंस की उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की जी वो 1% ते पाई जाती है। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, हियर देयर इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इस विच की आ
ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਬਲੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਿਰਫ 2 ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਕਲੂਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫॉर द ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦ ਮੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਮੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਫਸਟ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ 2 ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਵਲੀ ਬਾਈ ਵਰਡਸ ਔਰਲੀ ਜਾਂ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ 2 ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਐਕਸ ਪਰਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਦਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ 10,000 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਲੀ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਰਿਟਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੰਪਲਾਈਡ ਜਾਂ ਇਨਫਰੈਡ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਇੰਪਲਾਈਡ ਜਾਂ ਇਨਫਰੈਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਰਿਟਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਔਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇੰਪਲਾਈਡ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇੰਕਲੂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪੋਜ਼ ਏ ਐਂਡ ਬੀ 2 ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਏ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਏ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਰੂਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਰੂਮ ਦਾ ਰੈਂਟ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਬੀ ਨੇ ਬੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਕਲੀਅਰ। ਮਤਲਬ ਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੂਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਏ ਨੇ ਰੂਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਤਾ। ਰੂਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰੂਮ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰੇ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਈ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਈ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਈ ਕਾਮਰਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, 2 ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਵਾਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਨਸ ਲਾਈਕ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਬਟ ਈ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੀਗੈਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਲੀਗਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਫਿਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਫਰ ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।